नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है ए लिमिटेड एवं बी लिमिटेड का एकीकरण किया गया एवं सी लिमिटेड का समामेलन हुआ। दो कंपनियां थी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, उन दोनों कंपनियों का समापन कर दिया गया और उनके स्थान पर सी लिमिटेड की स्थापना की गई है। दोनों कंपनियों के चिट्ठे निम्न प्रकार है। तो क्वेश्चन में जो कंपनियां समाप्त हुई हैं, जिन कंपनियों का समापन हुआ है, उनकी बैलेंस शीट दी गई है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की। और क्वेश्चन में से हमने जो बैलेंस शीट में जो आइटम्स थे वो आइटम्स यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में जो आइटम है उनमें जो लायबिलिटी साइड में पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर्स है 2 लाख रुपए की ए लिमिटेड के पास और बी लिमिटेड के पास है 1 लाख रुपए की। रिजर्व फंड है 58,000 के और 35,000 के। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, लाभ हानि खाते का शेष है 22,000 और 15,000 रुपए का। ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 19,000 और 9,500 के और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेज हैं 1,000 और 500 के। इस और आगे जो संपत्तियां हैं एसेट साइड के जो आइटम्स हैं वो दिए हुए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख और 50,000 की। प्लांट एंड मशीनरी है 60,000 और 39,000 की। गुडविल है 38,000 और 12,000 के। पेटेंट है, पेटेंट केवल ए लिमिटेड के पास है 17,000 का। स्टॉक है 26,000 और 18,000 के। डेटर्स है 42,000 और 35,000। कैश है 17,000 और 6,000 का। तो इस प्रकार से लायबिलिटीज और एसेट साइड के आइटम्स हमने यहाँ पर लिखे हैं बोर्ड पर। ये क्वेश्चन में दी गई है बैलेंस शीट इस प्रकार से। क्रय प्रतिफल, परचेज कंसिडरेशन के बारे में लिखा है कि जो सी लिमिटेड है, सी लिमिटेड ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को इनकी संपत्तियां और दायित्व खरीदने के बदले कुछ भुगतान करेगी जो क्रय प्रतिफल कहलाता है। और क्रय प्रतिफल ए लिमिटेड को दिया जाएगा इक्विटी अंशों में और 15,000 इक्विटी अंश इशू किए जाएंगे 20 रुपए प्रति अंश के हिसाब से। यानी कि 3 लाख रुपए का क्रय प्रतिफल दिया जाएगा ए लिमिटेड को और बी लिमिटेड को 8,000 इक्विटी अंश 20 रुपए प्रति अंश वाले निर्मित किए जाएंगे। तो 8,000 इक्विटी अंश 20 रुपए के हिसाब से तो 1,60,000 रुपए क्रय प्रतिफल दिया जाएगा बी लिमिटेड को। क्वेश्चन में पूछा है ख्याति या पूंजी संचय को दर्शाइए। सी लिमिटेड ने जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों को क्रय किया है और उन संपत्तियों और दायित्वों को क्रय करने के बाद उनके बदले जो क्रय प्रतिफल का भुगतान किया है, उस क्रय प्रतिफल में ख्याति या संचय के रूप में कितनी राशि चुकाई है। अगर जो शुद्ध संपत्तियां हैं, यानी कि संपत्तियां जो खरीदी हैं सी लिमिटेड ने ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की, उन संपत्तियों के योग में से दायित्वों का योग घटाने के बाद में जो शुद्ध संपत्तियां आ रही है, जो शुद्ध संपत्तियों की राशि आती है, तो जो क्रय प्रतिफल है वो शुद्ध संपत्तियों की राशि से ज्यादा है या कम है। अगर क्रय प्रतिफल ए लिमिटेड या बी लिमिटेड की शुद्ध संपत्तियों की राशि से ज्यादा है तो इसका मतलब कि ख्याति के रूप में भी कुछ पैसा ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को चुकाया गया है। लेकिन अगर ए लिमिटेड या बी लिमिटेड की शुद्ध संपत्तियों से क्रय प्रतिफल का पैसा कम है, क्रय प्रतिफल की राशि कम है, तो इसका मतलब कि कम पैसा चुकाने की वजह से कुछ पैसा जो है पूंजी संचय के रूप में उत्पन्न हुआ है एकीकरण के फलस्वरूप। तो हमको यह देखना है कि ख्याति या पूंजी संचय जो भी स्थिति हो वो हमको दर्शानी है, ज्ञात करनी है। परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करेंगे। पहले देखेंगे परचेज कंसिडरेशन कितना है। तो परचेज कंसिडरेशन फॉर ए लिमिटेड 15,000 शेयर्स हैं 20 रुपये प्रति अंश के हिसाब से। तो ए लिमिटेड के लिए ए लिमिटेड को 3 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन चुकाया जाएगा और बी लिमिटेड को 8,000 अंश 20 रुपए वाले दिए जाएंगे, 1,60,000 रुपए का क्रय प्रतिफल चुकाया जाएगा बी लिमिटेड को। अब हम शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स ए लिमिटेड की और कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स
टेकन ओवर बाई सी लिमिटेड। सी लिमिटेड द्वारा जो शुद्ध संपत्तियां ली गई हैं उनका मूल्य हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि कौन कौन सी संपत्तियां ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की खरीदी गई है सी लिमिटेड द्वारा। तो मानेंगे कि सभी संपत्तियां सी लिमिटेड द्वारा खरीदी गई है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की, और संपत्तियां पुस्तक मूल्य पर खरीदी गई है। तो पहले है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का पुस्तक मूल्य है 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए। तो बी लिमिटेड की लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए में खरीदी गई और बी लिमिटेड की लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपए में खरीदी गई, पुस्तक मूल्य पर ली गई है। और किसी सूचना के अभाव में हम यही मानेंगे कि संपत्तियां और दायित्व पुस्तक मूल्य पर लिए गए हैं सी लिमिटेड द्वारा। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 में ए लिमिटेड की और 39,000 में बी लिमिटेड की खरीदी गई। गुडविल, एक संपत्ति है गुडविल, लेकिन जब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का समापन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में इन कंपनियों की गुडविल का मूल्य शून्य होगा, गुडविल महत्वहीन होगी, इसलिए गुडविल नहीं खरीदी जाएगी। क्रय की प्रकृति के एकीकरण में जो है गुडविल नहीं खरीदी जाती है। पेटेंट, पेटेंट है 17,000 रुपए का ए लिमिटेड का। इसके बाद स्टॉक, डेटर्स और कैश। स्टॉक है 26,000 और 18,000 का। डेटर्स है 42,000 और 35,000 और 17,000 और 6,000 का कैश है। तो संपत्तियों के पुस्तक मूल्य का योग लगा लेंगे। अगर इनका हम टोटल करें तो टोटल आता है 1 लाख और 60,000, 1,60,000 ए लिमिटेड का, फिर 17,000, 26,000, 42,000 और 17,000, 2,62,000 संपत्तियों का कुल मूल्य। इसके बाद बी लिमिटेड की संपत्तियों का योग है 50,000, 39,000, 18,000, 35,000 और 6,000, 1,48,000। गुडविल को छोड़कर सभी संपत्तियां ली गई हैं, क्योंकि जिन कंपनियों का समापन हो गया है अब उन कंपनियों की गुडविल का मूल्य शून्य है, गुडविल महत्वहीन है। तो संपत्तियां हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की खरीदी गई हैं जिनका मूल्य है 2,62,000 और 1,48,000। संपत्तियों के साथ साथ दायित्व भी खरीदे गए हैं। तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में रिजर्व फंड, किसी भी प्रकार के रिजर्व या सरप्लस नहीं खरीदे जाते, केवल वैधानिक संचय स्टैट्यूटरी रिजर्व्स खरीदे जाते हैं। अगर विक्रेता कंपनियों के पास, यानी कि जिन कंपनियों का समापन हुआ है उनके पास अगर वैधानिक संचय है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को, वैधानिक संचयों को कुछ अवधि तक बनाए रखना होता है। इस वजह से अगर विक्रेता कंपनियों के पास अगर कोई वैधानिक संचय है तो उन संचयों को क्रेता कंपनी के द्वारा, यानी कि एकीकरण के फलस्वरूप जो नई कंपनी की स्थापना हुई है उस कंपनी द्वारा उन वैधानिक संचयों को लिया जाता है और उन वैधानिक संचयों को जितनी अवधि तक बनाए रखना होता है उतनी अवधि तक बनाए रखा जाता है क्रेता कंपनी द्वारा। तो लेकिन इसके अलावा जो जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और किसी प्रकार का जो सरप्लस है, ये सब क्रेता कंपनी द्वारा नहीं खरीदे जाते क्रय की प्रकृति के एकीकरण में। क्रय की प्रकृति के एकीकरण में केवल दायित्व खरीदे जाते हैं और दायित्व में भी क्रेता कंपनी के पास ये विकल्प होता है कि वो अपने हिसाब से अपनी मन मर्जी से दायित्व खरीद सकती है। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो हम ये मानेंगे कि ये जो ट्रेड क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेज हैं, ये दोनों दायित्व सी लिमिटेड द्वारा खरीदे गए हैं और ये दायित्व पुस्तक मूल्य पर ही खरीदे गए हैं। अन्य सूचना के अभाव में हम पुस्तक मूल्य पर ही इन दायित्वों को खरीदा हुआ मानेंगे। तो संपत्तियों में से दायित्वों की राशियों का योग घटा दिया जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेज 19,000 और 1,000
ए लिमिटेड के लाइबिलिटीज हैं और 9,500 और 500, तो 20,000 की टोटल लाइबिलिटीज खरीदी है ए लिमिटेड की और 10,000 की लाइबिलिटीज खरीदी है बी लिमिटेड की। तो नेट एसेट्स है 2,42,000 और 1,38,000। तो संपत्तियों के योग में से दायित्वों का योग घटाने के बाद में जो शुद्ध संपत्तियां खरीदी गई हैं सी लिमिटेड के द्वारा ए लिमिटेड की, वो है 2,42,000 की और बी लिमिटेड की 1,48,000 की। तो इन शुद्ध संपत्तियों के बदले जो भुगतान किया गया है क्रय प्रतिफल के रूप में, वो कितना किया गया है? अगर ज्यादा किया गया है तो ख्याति के रूप में राशि चुकाई गई है, अगर कम किया गया है तो पूंजी संचय माना जाएगा। तो नेट एसेट्स में से हम घटा देंगे परचेज कंसिडरेशन। तो नेट एसेट से 2,42,000 की ए लिमिटेड की खरीदी गई है और परचेज कंसिडरेशन के रूप में 3 लाख रुपए चुकाए गए हैं, यानी कि क्रय प्रतिफल ज्यादा चुकाया गया है। और बी लिमिटेड की शुद्ध संपत्तियां 1,38,000 हैं, तो 1,38,000 के बदले क्रय प्रतिफल 1,60,000 रुपए चुकाया गया है। यहां भी क्रय प्रतिफल ज्यादा चुकाया गया है बी लिमिटेड को। तो दोनों ही कंपनियों को क्रय प्रतिफल के रूप में अधिक भुगतान किया गया है शुद्ध संपत्तियों के बजाय। तो दोनों ही कंपनियों को गुडविल के रूप में पैसा चुकाया गया है और गुडविल का अमाउंट है 3 लाख में से 2,42,000 घटाने पर आता है 58,000 रुपए और 1,60,000 में से 1,38,000 घटाने पर आता है 22,000 रुपए। तो ए लिमिटेड को 58,000 रुपए ख्याति के रूप में चुकाए गए हैं एकीकरण के फलस्वरूप और बी लिमिटेड को 22,000 रुपए ख्याति के रूप में चुकाए गए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।